रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ये जितने भी लड़का है लड़की है इसमें से एक को समझ में आया है, इसका मतलब है बाद बाकी को समझ में नहीं आया। या तो अच्छा से समझाया नहीं गया हो या तो तुम अच्छा से समझाना है, दो ये बात होगा। इसे का आंसर नहीं समझा। इसमें क्लास 10th एएससी सेंटर, इसमें क्या अभी जो है कि सब्जेक्ट साइंस है और इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, पहला चैप्टर चल रहा है। बीच में फोन करता है तो सबसे पहले इसमें जो होगा, एक साइड अभिकारक है और एक साइड उत्पाद है। इनसे जो क्रियाएं होता है तो उसके बाद एक नया चीज बनता है, उत्पाद बनता है। इतना पहले जान लो। और यहां से यहां तक में किसका यूज होता है? तत्व का यूज होता है। किसका रे? एलिमेंट है। अब एलिमेंट क्या है, कितने प्रकार है, उसके बाद जो है कि इसमें सूत्र है अर्थात यौगिक है, उनका परमाणु संख्या है। तो यहाँ पे अब हम तुम बारी बारी से समझ लो। एक दोनों साइड को पहले ये आरएचएस है और ये जो है कि एलएचएस है। तुमको कहने का मतलब है ये एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तराजू की तरह बैलेंस होना चाहिए। अर्थात 2 केजी इस साइड तो 2 केजी उस साइड। तो बहुत ढेर सारा तरीका है ऐसा करने का। तुम अलग अलग करो या एक ही लाइन में करो, तुम जो है कि सब तत्व को अलग अलग लिख के करो, तब जाकर इसमें देखना क्या है कि परमाणु संख्या इस साइड और उस साइड बराबर है कि नहीं। सिंपल सी बात है। अब लिखो इसको हाइड्रोजन, यहाँ पे H4। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना भाई? नाइट्रोजन में कितना है? हाँ, नाइट्रोजन के 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। इस साइड वाला यहाँ कर लिया तो उस साइड वाला अभी इसको भी करो। ये इसमें ना उसको भी नहीं ले रहा, पर ये यहाँ लिए प्लस के, तो इसके बाद इसको लेता है। इसी के सामने कैल्शियम कितना है? नाइट्रोजन की संख्या कितना है? ऑक्सीजन में कितना है? नाइट्रोजन की संख्या 1 नहीं है, 2 गुना 1 कितना हुआ? चूंकि यहाँ पे 1 है तो इसका होल कितना है? 2 है। तो 2 से 1 में गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ तक तो कुछ नहीं दिखता है ना भाई कि हाँ इसमें नेट संख्या कितना है, यहाँ पे वो चीज दिखता है ना कम से कम। हाँ वो चीज दिखो ना पहले, हाँ उसके बाद क्या करना है। अब फिर इनको यहाँ ले लिए, इनको भी ले लिए, इनको लेते हैं यहाँ पे। कैल्शियम की संख्या कितना है? ऑक्सीजन की संख्या कितना है? हाइड्रोजन की संख्या कितना है? इस सर क्या है? हाइड्रोजन की संख्या कितना है और ऑक्सीजन की संख्या कितना है? अब भाई तुम एक बात देखो गौर करके, इस साइड हाइड्रोजन जो है, इस साइड हाइड्रोजन तुमको कितना नजर आ रहा है? 2 1 है, 3 नजर आ रहा है। और उस साइड हाइड्रोजन कितना नजर आ रहा है? पूरे पार्टी में देखो ना, रही पार्टी एक साइड है, पार्टी एक साइड है? इस साइड पूरे का पूरे देखो ना कितना है? 2 है। ये कितना है? इस साइड कितना है? 2 है। कितना कम है? एक कम है। हाँ चलो। अब देखो इस साइड नाइट्रोजन की संख्या कितना है? 1 है। और इस साइड कितना है? कितना कम है? इस साइड और उस साइड से 1 कम है। सबसे ज्यादा देखना है कौन कम है। कल भी बताए थे हम, है ना? जिन जो ज्यादा कम रहे उनको पहले करेंगे। अब ऑक्सीजन की संख्या इस साइड कितना है? 5। इस साइड कितना है? 7। कितना कम है? तो हमको किस पे काम करना चाहिए पहले? ऑक्सीजन पे, है ना? उनको बैलेंस करना चाहिए पहले, तब जाके दोनों साइड बराबर होगा, है ना? अब देखो यहाँ अगर भाई क्या 2 देते हैं, और यहाँ अगर 2 देते हैं,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अब कितना हो गया? 4 हो गया। हाँ, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया? ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ हुआ, 4 हो गया, 2 दूना 4 यहाँ पे, दोनों मल्टीप्लाई गुना होता है। हाँ, यह सर मिलाने से होगा, करने से होगा। इधर देखो नाइट्रोजन की संख्या इस साइड कितना है? इस साइड 1 यहाँ है, यहाँ पे, अरे 1 यहाँ है ना, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 2 गुना 1 2 है ना होगा। और चलो इस अब नहीं है यहाँ पे, इस साइड चलो, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 गुना 1 कितना होगा? बराबर है। गुड। अब देखो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितना है? यहाँ कितना है? 2 2 है, रुक ना, यहाँ पे 3 यहाँ है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, 6 2 8। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 6 हो गया, और इधर कितना हो गया? इक्वल हो गया 8। अगर 8 इधर है सब कुछ, तो 8 उधर है, बराबर। तो कहने का मतलब A to Z चीज बराबर हो गया। तुम इस तरीका से भी कर सकता है, इस तरीका से अलग अलग लिख करके इसमें कर सकता है कि तुम्हें को सबसे ज्यादा इसमें लगा हाइड्रोजन कम है, तो किस साइड जो है कि दोनों साइड क्या करेगा हाइड्रोजन में? अरे इस साइड टोटल हाइड्रोजन कितना था? यहाँ देखा, 1 यहाँ था, 2 यहाँ था, 3 था यहाँ पे, यहाँ पे कितना था? 2 था, जो है कि कितना कम था रे? ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे तो सबसे ज्यादा कम था। इस साइड हो गया 2 3 5 है, इस साइड कितना था? 7 था, 2 का अंतर था ना, इसीलिए हम लोग को जो है कि 2 से लेना पड़ा पहले। ठीक है ना, जो ज्यादा कम रहे पहले उन्हीं को लेके चलेंगे, उनका तुम वैल्यू पुट कर देना है, जिससे मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई में है, ये संख्या मल्टीप्लाई में है, तो एक एक करके देखना तुमको, मल्टीप्लाई में हो करके भी उतना आ रहा है, उस साइड भी उतना मल्टीप्लाई में आ रहा है। मल्टीप्लाई और जोड़ दोनों अंतर देखो, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ जैसे 1 है, यहाँ पे तो गुना 2 इधर है, गुना में है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे है तो टोटल 3 है, गुना 6 है, 2 यहाँ पे भाई दोनों जुटेगा प्लस के बाद है। ठीक है, इस तरह से राशि में, या फिर तुमको ऐसे नहीं होता है, बैठा करके इतना क्या करेगा, तामझाम बैठा करके यही कर सकता है, या फिर इनका और भी तरीका है, एक एक करके सब लिख करके तब करो जा करके। ठीक है, चलो आगे फिर देते हैं, तब देखते हैं कौन कंप्लीट करके बना पाता है, तो बनेगा। ठीक है, ठीक है, अभी दूसरा नंबर दिए थे यहाँ पे, लड़के सबसे नहीं हुआ, इनको मिटाते हैं, इरेज कर देते हैं। दूसरा नंबर का देखते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या था, यहाँ पे यहीं पे हो सकता समझने में क्या होगा, तो यहाँ पे यही चीज था, अभी भी मिला सकते हो। यहाँ जो हाइड्रोजन की संख्या इधर कितना है भाई? 1 है, इधर कितना है? 2 है। ठीक है ना, तो मान लो इसी को पहले तुम ऐसे मिलाता, थोड़ा सा और कमी रह गया था, तो 2 से हम मल्टीप्लाई अगर यहाँ करते हैं तो सबका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा, 2 का 2 2 का 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखो कहने का मतलब था यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या इस साइड कितना हो गया टोटल? 2 2 4, और उस साइड कितना हो गया? 2, फिर वहां घट गया है, तो फिर वहां क्या करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार 2 से, अब कितना हो जाएगा? 4 और 2 का 2। अब मिला सब कुछ देखो, हाइड्रोजन की संख्या इस साइड कितना हो गया? 2 और 2 4 हो गया, तो इस साइड कितना हो गया टोटल? 4 हो गया। नाइट्रोजन की संख्या इस साइड कितना है टोटल? 2 है, 2 हाँ 2 है, इस साइड कितना है? 2 है, मिल रहा है। ऑक्सीजन की संख्या इस साइड कितना है? 6 और 2 8 है, इस साइड कितना है? 6 और 2 8 है। तो थोड़ा तो मिल गया। यही चीज, इसी चीज को अब यहाँ पर करो, दूसरा नंबर अभी दिया है, क्या दिया है? Na क्या होता है? OH, हाँ, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और एरोम उत्पाद में क्या होगा? Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ पे यहाँ भी कर सकता है तुम, उसने यहाँ पे क्या भाई? Na कितना है? ऑक्सीजन नया यहीं पे कर देते हैं, और क्या हाइड्रोजन। ठीक है, इस साइड चलो, Na कितना है रे?
और सोडियम कितना है भाई, और ऑक्सीजन रे इस साइड चलो, हाइड्रोजन कितना है, सोडियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इस साइड भी करिए तेन नया, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। अरे भाई इसमें देखो, सबको मिटाते हैं, फ्रेश लगेगा, क्योंकि बोर्ड पे अल्टर लगेगा तो फिर लड़के को वहां दिक्कत हो समझने, जल काम झाम नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन की संख्या कितना है यहाँ पे, 1 2 3, इस साइड कितना है भाई, 2 है, ठीक है ना। क्या करेगा यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, अरे यहाँ 1 है, 2 है, 3 हुआ ना, यहाँ कितना है, 2 है, चलो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा। अब देखो इस सर हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 2 4, इस सर कितना हो गया रे, यहाँ कम हो गया, यहाँ भी कर देते हैं, सब अलग अलग मल्टीप्लाई, यहाँ भी करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 2 का 2। अब देखो रे हाइड्रोजन की संख्या 2 2 4, जो है कि Na की संख्या इधर है देखो 2, और इधर है इक्वल, ऑक्सीजन की संख्या 4 है 2 6, इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 और 2 6, तो सब कुछ तो मिल गया। कहने का मतलब है यहाँ भी इसमें 2 लगेगा, और यहाँ भी तुम्हारा ये बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। अरे भाई उतना अगर इसमें नहीं गुना मल्टीप्लाई जैसा होता, सिंपल सा करो, टोटल यहाँ पे ऐसे लिख दो, अगर इतना नहीं आता है तो जोड़ घटा गुना सीधा। इस साइड टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितना है, Na की संख्या कितना है, 1 है इस साइड यहाँ से यहाँ तक। सोडियम की संख्या यहाँ कितना है, 1 है ना। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 5 हो गया। अब सीधा बराबर उस साइड चलते हैं, सोडियम की संख्या कितना हो गया, 2। उसके बाद एस संख्या कितना है, सल्फर करे, और यहाँ पे सोडियम बोला गया था, मिस्टेक। और इस साइड में ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4 1 5 है। क्या किसमें कम हो रहा है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये है बराबर, कि अगर यहाँ पे बराबर करेंगे, इसमें अगर 2 लगाएंगे तो सबका ना बिगड़ जाएगा खेल। अगर यहाँ पे इसमें 2 लगाएंगे तो हमको क्या चाहिए, ये भी इस साइड बराबर चाहिए, और उस साइड अगर इधर बराबर करते हैं तो फिर इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ये सबका सब बढ़ जाता है, फिर उधर हमको करना पड़ेगा, तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बढ़ जाता है, तो इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो तुमको बैलेंस देखना है बराबर है कि नहीं, किधर जिधर जो लगेगा उतना बैठा सकते हो। मान लो यहाँ पे अगर 2 दिया तो Na की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। टोटल का ना फॉर्मूला बदल जाता है, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई होता है तो सबका बदल जाता है। इस प्रकार से देखो मिला करके, और भी जो होता है आगे चलो स्टॉप करो।